प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत गंभीर विषय पर आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि चुनाव की जो प्रक्रिया है देश में, उसका ढांचा पूरा तहस नहस हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं, सब जानते हैं। आप सबसे मैंने पहले भी कई बार चिंताएं साझा की हैं। अभी वर्तमान में आपको जैसे ध्यान होगा, हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें क्लियर कट धांधली नजर आई थी। उसके बाद महाराष्ट्र में भी नजर आई और अब दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही खेल होता दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र के से पहले जो हरियाणा के चुनाव हुए थे, जिसमें इंडिया गठबंधन की पूरी जीत नजर आ रही थी, मगर उसको पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने मैनेज करके वो बीजेपी के हक में दे दिया। उसके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़, वहाँ पर रिट लगाई गई थी। ये वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के महमूद प्राचा, उन्होंने लगाई थी और कोर्ट ने जजमेंट दिया था, आदेश दिया था चुनाव आयोग को कि वो उनको पूरे दस्तावेज दिखाएं, लेकिन दस्तावेज ना दिखाने पड़े इसके लिए चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कह के कानून बदली करा दिया कि आप ये दस्तावेज नहीं मांग सकते। ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी लोकतंत्र को गुलाम बना दिया गया है। तो उसी को चैलेंज किया हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया है कि वो जो कानून हमने दस्तावेज दिखाने के लिए अदालत के आदेश के बाद कानून बदल दिया, तो ये तो ऐसे तो नहीं, कैसे चलेगा, ऐसे प्रजातंत्र कैसे चलेगा। तो उसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सेप्ट कर ली है एप्लीकेशन और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और अब इनका जवाब आएगा। अब देखना होगा कि जवाब क्या देती है केंद्र सरकार। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, वो संविधान की कस्टोडियन है। कोई भी गलत नियम सरकार अगर बनाती है तो उसको तहस नहस करने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। जो देश हित में नहीं है, ऐसे फैसले को रद्द करने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है। तो ये फैसला बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। यानी आप चुनाव में धांधली कर रहे हैं और फिर दस्तावेज देखने के लिए कहते हैं तो आप मना कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, एक और भी हिसार से जो रानिया सीट का है, ये भी मैंने आपको कल बताया था, वहाँ से भी जो उम्मीदवार है उन्होंने धांधली की शिकायत की थी, इलेक्शन पिटीशन दायर किया था, फीस भी जमा कराई है ईवीएम मशीन की और इसके वीवीपैट का मिलान का, मगर उन्होंने वहाँ भी साजिश की है। वो कह दिया कि डाटा डिलीट हो गया है और आपको मॉक ड्रिल करके दिखाएंगे। ये आपको मैंने कल बता दिया था, अब उसके बारे में ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है, हर जगह चुनाव प्रक्रिया में गलत काम होता जा रहा है। ये केवल चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत की वजह से है। और मिलीभगत आजकल क्यों हो रही है? क्योंकि इनको रिटायरमेंट के बाद सरकार से बेनिफिट चाहिए। कोई राज्यपाल बनने का है, कोई राष्ट्रपति बनने का है, या कोई कहीं विदेशों में जाकर के जो हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, मतलब अलग अलग जगह है, एम्बेसडर वगैरह, तो इस तरीके का कोई इस टाइप के पदों की उनको ज़रूरत है। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। आप अपने लालच के लिए देश को आप इस तरीके से तहस नहस कर देंगे, देश के सिस्टम को आप बर्बाद करेंगे, चुनाव प्रक्रिया को बर्बाद करेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिया है। अब इनका जवाब क्या आएगा वो देखते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अभी गंभीर है इसके ऊपर और ज़रूर इसमें कोई फैसला होगा, क्योंकि चुनाव काफ़ी लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं, हर जगह धांधली हो रही है। वोट कहीं जो है ना काटे जा रहे हैं, कहीं जोड़े जा रहे हैं। यानी वर्तमान सत्ता पक्ष के फेवर में, इनके पक्ष में तमाम चीज़ें की जा रही हैं। कोई भी कितने भी गलत तरीके से हो, इनके फेवर में काफ़ी चीज़ें बनाई जा रही हैं। इससे पहले आपको ध्यान होगा, चंडीगढ़ में जो लोकल चुनाव हुए थे, वहाँ भी धज्जियाँ उड़ाई गई थी। मसी नाम का जो आरोप था इनका, और उसका भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया था केस। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके खिलाफ एक्शन कुछ नहीं हुआ। जो वोटों की जो धांधली की थी वो तो वापस मिल गए, लेकिन उस इंसान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। यानी कि आगे ये चीज़ें ना हो, इनको रोकने के लिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। खैर, अब क्या कर सकते हैं, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को क्या अच्छा लगा कैसे। तो अब वर्तमान में मुझे उम्मीद है कि ये जो नोटिस जारी किया गया है केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को, शायद इसमें अब जो चुनाव की धांधलियों के ऊपर जरूर कुछ रोक लगेगी। जो कानून इन्होंने बनाया है, संविधान की जो संशोधन किया है, वो उसको शायद वापस रद्द हो जाएगा। वो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जब लोक हित में नहीं है, जनहित में नहीं है कानून, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको ध्वस्त कर सकता है। और ऐसी उम्मीद मैं फिलहाल लगा रहा हूँ।
कि बहुत जल्दी इसका परिणाम आ जाएगा और ज़रूर इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कदम बढ़ाया, क्योंकि पहले जो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना साहब हैं, इन्होंने पहले ये दूसरी बेंच को दे दिया था, लेकिन आखिरी में इनके पास केस आया है ये, और इससे जुड़ी हुई फिर और भी कई धांधलियों के ऊपर मुझे लगता है रोक लगेगी, ब्रेक लगेगा, जो कि हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है, क्योंकि केवल एक चुनाव एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मतदाता अपने एक मत का अधिकार जब उसका इस्तेमाल करता है तो वो देश की सरकार चुनने में सबसे बड़ा एक अहम रोल है। यानी कोई गलत आदमी चुना गया तो उसको उखाड़ने का और नया अच्छा आदमी चुनने का उस मत के माध्यम से है, लेकिन उसके मत को अगर हाईजैक कर लिया जाए तो ये शर्मनाक है। तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कुछ अच्छा फैसला सुनने को मिलेगा, और जिससे हमारे लोकतंत्र को शायद हम लोग बचाने में कामयाब रहेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।